आकर्षण के नियम के अनुसार आप जो भी सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलती रहती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आप उसे अपने विचार और अपने कर्मों के अनुसार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। यानी आप जो हमेशा सोचते हैं वो सच हो जाता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे वो बन सकते हैं। ये कोई नई खोज नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, हम जो भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा है इस बात का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए हमेशा आप जो भी सोचते हैं उस पर ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरी तरह से हमारे विचारों से संबंधित है। आकर्षण के इस नियम के मुताबिक हमारे विचारों में अपार शक्ति है। हम अपने विचारों के अनुसार अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। यदि हम लगातार किसी चीज़ के विषय में सोचते रहें तो कुछ समय बाद वो सच बनकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। इस नियम के मुताबिक यूनिवर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोच रहे हैं और उससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। वो सिर्फ हमारे विचारों की वाइब्रेशन को समझता है और हमारे विचारों की वाइब्रेशन के अनुसार ही हमारे जीवन में हर चीज़ को भेजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब एक एनर्जी हैं। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे विचारों की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई विचार आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और वह अपने जैसे सेम चीज़ों को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। आकर्षण के नियम को आप माने या ना माने, परंतु ये प्रत्येक जगह काम करता है। ये आपके कर्मों और विचारों के अनुसार आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप गुरुत्वाकर्षण के नियम को माने या ना माने, परंतु ये हर हाल में हर जगह काम करता है। आप कोई भी चीज़ कितनी भी ताकत के साथ आसमान में फेंकें, धरती उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि आप नेगेटिव चीज़ों के विषय में लगातार सोचते हैं तो आप चाहें या ना चाहें, परंतु आपके साथ हर हाल में बुरा ही होगा। जैसे यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो आप प्रतिदिन गरीब होते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स समझेगा कि आपको पैसे की कमी चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं भी माने तो विज्ञान के अनुसार भी जब आप किसी नेगेटिव चीज़ के विषय में लगातार सोचते हैं तो आपका दिमाग उस बुरे हालात से बाहर निकलने का उपाय सोच ही नहीं सकता और इस तरह आपके हालात दिन प्रतिदिन और बुरे होते जाएंगे। जबकि यदि आप किसी पॉजिटिव चीज़ के विषय में लगातार सोचते हैं तो आपका आने वाला कल खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके विचारों के वाइब्रेशन के अनुसार चीज़ों को आपके जीवन में भेजना शुरू कर देगा। विज्ञान के अनुसार भी यदि हम इस बात को देखें तो जब हम किसी पॉजिटिव चीज़ के विषय में लगातार सोचते हैं तब हमारा दिमाग शांत होता है और वो हमें नए नए आइडिया देते रहता है, जिससे हम जल्द ही अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। हम अमूमन उन्हीं चीज़ों से आकर्षित होते हैं जिनके प्रति हमारी सच्ची आस्था और हृदय से प्रेम होता है। जैसे कि एक फोटोग्राफर को कोई फ़ोटो खींचने से प्रेम होता है तो उसके लिए फ़ोटोग्राफी उसका प्रेम है और उसका यही प्रेम उस फोटोग्राफर को बढ़िया क्वालिटी के DSLR कैमरे और लोकेशन को अट्रैक्ट करता है। आकर्षण का नियम यही है कि जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, समय के साथ आपको वैसा ही सिचुएशन, माहौल मिलने लगता है और आपको यह जानकर बाद में आश्चर्य होने लगता है कि यह चमत्कार कैसे हो गया। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चमत्कार है जो आपकी मनचाही चीज़ को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हिंदी में आकर्षण का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हीं चीज़ों को आकर्षित करता है जिनके प्रति आपकी सच्ची आस्था और झुकाव हो। अगर आपको सच में किसी चीज़ से मोहब्बत है जिसे आप हर हाल में पाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। तो यदि आप जीवन में अधिक धन, सफलता, समृद्धि तथा अपनी मनचाही चीज़ें पाना चाहते हैं तो सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ विश्वास करें कि ये नियम काम करता है और फिर आकर्षण के नियम को समझें, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से काम करे इसके लिए पहले इस पर विश्वास करना आवश्यक है। यकीन मानिए, यदि आपने पूरे विश्वास के साथ इसके बारे में जानकारी ली और इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश की तो आपके जीवन में हर वह चीज़ सार्थक होगी जिनके सपने आप अभी तक देखते आए हैं।
इसलिए दोस्तों, हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम नकारात्मकता से दूर रहें और हमेशा अच्छी और सकारात्मक बातें सोचें।